हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं। चारों ओर मंत्रोच्चार, साधुओं की धुनी, भजन कीर्तन और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इस मेले में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं जो आध्यात्मिकता, योग, ध्यान और साधना का अनुभव करना चाहते हैं। इस बार भी ऐसा ही नजारा था, लेकिन इस भीड़ में एक लड़की कुछ अलग ही कारण से आई थी। नताशा, जो रूस से आई थी। नताशा बचपन से ही भारतीय संस्कृति और योग से प्रभावित थी। उसने कई किताबों में कुंभ मेले के चमत्कारों के बारे में पढ़ा था और यह भी सुना था कि यहां असली अघोरी साधुओं से मिलने का मौका मिलता है। उसकी आत्मा इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए बेचैन थी। जब उसने कुंभ मेले के बारे में सुना तो बिना देर किए उसने भारत की यात्रा करने का फैसला कर लिया। भीड़ के बीच चलते हुए वह विभिन्न अखाड़ों के साधुओं और संतों से मिल रही थी, लेकिन उसकी तलाश किसी खास के लिए थी। वह एक अघोरी से मिलना चाहती थी जो उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में समझा सके। नताशा न केवल एक जिज्ञासु पर्यटक थी, बल्कि वह भारतीय दर्शन से गहराई से जुड़ी हुई थी। उसने वेदों, उपनिषदों और गीता का अध्ययन किया था और भारत को हमेशा आत्मिक ज्ञान की भूमि माना था। लेकिन अब वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, बल्कि खुद इस रहस्यमयी जीवन का अनुभव करना चाहती थी। उसे बताया गया कि कुंभ मेले में कई अघोरी साधु आते हैं, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं होता। वे दुनिया से अलग अपनी ही धुन में रहते हैं। लेकिन नताशा ने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह अघोरी साधु से जरूर मिलेगी। नताशा पहली बार कुंभ मेले में कदम रखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। विशाल जनसैलाब, पवित्र गंगा का कलकल प्रवाह, श्रद्धालुओं की आस्था, हर ओर धूप दीप और साधुओं के शिविरों से उठती धूनी की सुगंध, यह सब उसके लिए किसी और ही दुनिया का अनुभव था। उसने साधुओं के तंबुओं की तरफ रुख किया, जहां विभूति लिपटे गेरुआ वस्त्रधारी साधु ध्यान में लीन थे, लेकिन वहां कोई अघोरी नहीं दिख रहा था। नताशा ने कई लोगों से पूछा कि क्या यहां कोई अघोरी बाबा हैं? कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे, कुछ ने कहा कि अघोरी आम लोगों से नहीं मिलते, तो कुछ ने उसे डराया कि अघोरी खतरनाक होते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन नताशा जिद्दी थी। वह अपनी खोज में आगे बढ़ती रही। तभी एक बुजुर्ग साधु ने उसे बताया कि अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है और तुम्हारी आत्मा वास्तव में ज्ञान की तलाश में है, तो खुद अघोरी तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। नताशा को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने सोचा, क्या वास्तव में कोई अघोरी उसे मिलेगा? क्या वे सच में अलौकिक शक्तियों से युक्त होते हैं? उसकी खोज उसे मेले के एक सुनसान किनारे पर ले गई, जहां गंगा के तट पर एक अघोरी साधु अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे। उनका पूरा शरीर विभूति से लिपटा था, गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी आंखें बंद थीं। नताशा को महसूस हुआ कि यही वह बाबा हैं जिनकी उसे तलाश थी। नताशा धीरे धीरे उनके पास गई और कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगी। साधु पूरी तरह ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोलीं और गहरी नजरों से नताशा की ओर देखा। क्या चाहती हो? बाबा काल भैरव ने गंभीर स्वर में पूछा। नताशा ने संकोच से कहा, मैं आपके जीवन और आपकी साधना के बारे में जानना चाहती हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो भी मेरे पास आता है वह कुछ न कुछ खो देता है। तुम क्या खोने आई हो? नताशा बाबा की बातों से डरी नहीं, बल्कि और उत्सुक हो गई। उसने कहा, मैं कुछ पाने आई हूं, खोने नहीं। मैं जानना चाहती हूं कि अघोरी जीवन का असली रहस्य क्या है। बाबा ने उसे घूरते हुए कहा, अघोरी वही बनता है जो मोह माया और संसार के बंधनों को तोड़ देता है। तुम्हें यह सब जानकर क्या मिलेगा? लेकिन नताशा टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, मुझे सच की तलाश है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बाबा काल भैरव ने नताशा की आंखों में झांका। उन्होंने देखा कि यह लड़की केवल दिखावे के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसके भीतर सचमुच जिज्ञासा और लगन थी। वे कुछ देर तक शांत रहे और फिर बोले, अगर तुम्हें सच में जानना है तो पहले परीक्षा देनी होगी। नताशा ने तुरंत हामी भर दी। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं।
अघोरी बाबा प्रेम और मोह माया से दूर रहने की साधना करते हैं। उनका मार्ग कठोर है, जहां किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन को तोड़ना पड़ता है। लेकिन नताशा के मन में जो आकर्षण था वह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, वह बाबा की विचारधारा, उनकी शक्ति और उनके व्यक्तित्व की ओर भी खींचने लगी थी। बाबा ने महसूस किया कि नताशा की आंखों में सिर्फ ज्ञान की प्यास नहीं, बल्कि एक अनकहा भाव भी था। लेकिन बाबा जानते थे कि अघोरी साधना और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सोचा, क्या यह लड़की सच में केवल ज्ञान की तलाश में आई है, या फिर यह भी मोह का एक रूप है? यही सवाल बाबा को अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। अब देखना यह था कि क्या नताशा का प्रेम सच्चा था, या वह भी संसार के अन्य बंधनों की तरह था। बाबा काल भैरव के मन में एक उलझन थी। क्या कोई अघोरी प्रेम कर सकता है? उनके लिए जीवन का हर रिश्ता एक बंधन था, जिससे मुक्त होना ही मोक्ष की ओर पहला कदम था। लेकिन नताशा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह सिर्फ जिज्ञासु नहीं थी, बल्कि उसका प्रेम किसी सांसारिक मोह जैसा भी नहीं लग रहा था। बाबा ने नताशा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, प्रेम क्या है? नताशा ने उत्तर दिया, प्रेम आत्मा का मिलन है, न कि शरीर का। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वह आत्मा को मुक्त करता है। बाबा को यह उत्तर गहरा लगा, लेकिन उन्होंने इसे एक परीक्षा मानते हुए कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। बाबा काल भैरव ने नताशा को चेताया कि अघोरी मार्ग कठिन है, उसे अपनी हर सांसारिक इच्छा को त्यागना होगा। लेकिन नताशा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। बाबा ने सोचा कि यह लड़की किसी और ही मिट्टी की बनी है। वह किसी डर या मोह के कारण यहां नहीं आई थी, बल्कि उसके अंदर सच में आत्मज्ञान की प्यास थी। बाबा को पहली बार किसी व्यक्ति में इतनी दृढ़ता दिखी थी। नताशा अब बाबा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वह उनके मंत्रों, ध्यान विधियों और साधना की गहराई को समझने लगी। बाबा काल भैरव ने उसे ध्यान और योग की विधियां सिखाईं, ताकि वह अपनी आत्मा को जागृत कर सके। धीरे धीरे नताशा को एहसास हुआ कि अघोरी साधना केवल कठोरता नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। उसने महसूस किया कि अघोरी न केवल मृत्यु से परे देखने वाले होते हैं, बल्कि वे जीवन को भी पूरी तरह समझते हैं। एक रात जब गंगा के तट पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था, नताशा ने बाबा से पूछा, क्या मैं भी आपकी साधना में शामिल हो सकती हूं? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह साधना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। तुम्हें अपने भीतर के हर डर और मोह से मुक्त होना होगा। नताशा मुस्कुराई और बोली, मैं तैयार हूं। बाबा ने उसे पहले छोटी साधनाएं सिखाईं, निर्जल उपवास, ध्यान और मौन व्रत। यह सब नताशा ने पूरी निष्ठा से किया। कुंभ मेले की सबसे पवित्र रात आ चुकी थी, शाही स्नान की रात। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आए थे। इस रात को हर संत, महात्मा और अघोरी अपनी साधना का विशेष अनुष्ठान करते हैं। बाबा काल भैरव ने भी गंगा स्नान की तैयारी की। जब वे चलने लगे तो नताशा ने कहा, मैं भी आपके साथ गंगा स्नान करना चाहती हूं। बाबा कुछ पल के लिए रुके और फिर धीरे से सिर हिलाया। नताशा उनके पीछे पीछे चलने लगी। गंगा में स्नान करने के बाद बाबा और नताशा किनारे बैठे। ठंडी हवा बह रही थी, चंद्रमा की रोशनी गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थी। बाबा ने नताशा से पूछा, अब तुम क्या महसूस कर रही हो? नताशा ने कहा, मैंने जीवन में कभी इतनी शांति महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अस्तित्व इस नदी में घुल गया हो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चा योग है, स्वयं को भूलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाना। नताशा को अब बाबा के विचारों से ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा से भी प्रेम होने लगा था। उसे एहसास हो गया कि यह केवल एक साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक जुड़ाव था। लेकिन बाबा अब भी भ्रम में थे। क्या यह सच में प्रेम था या बस मोह? वे जानते थे कि अगर वे इस प्रेम को स्वीकार करते हैं तो उन्हें अपने अघोरी मार्ग को छोड़ना होगा। एक दिन नताशा ने साहस जुटाकर बाबा से कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। बाबा कुछ देर शांत रहे और फिर बोले,
अघोरी का मार्ग प्रेम से परे है। हम सांसारिक रिश्तों में नहीं बंध सकते। लेकिन नताशा ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि वह आत्मा को मुक्त करता है। बाबा को पहली बार लगा कि नताशा के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। हालांकि बाबा ने नताशा को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह भीतर ही भीतर संघर्ष करने लगे। वर्षों की कठोर साधना ने उन्हें मोहमाया से दूर कर दिया था, लेकिन अब एक विदेशी लड़की ने उनके हृदय में हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने सोचा, क्या यह भी मेरी परीक्षा का एक हिस्सा है? क्या प्रेम भी आत्मा को मुक्त कर सकता है? आखिरकार बाबा ने नताशा से कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। नताशा ने कहा, कैसे? बाबा बोले, अगर तुम वास्तव में प्रेम में हो तो तुम मेरे साथ इस जीवन को पूरी तरह जीने के लिए तैयार होनी चाहिए, साधना, त्याग और आत्मसमर्पण के साथ। नताशा बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अब देखना यह था कि क्या नताशा अपने प्रेम की परीक्षा पास कर पाएगी। क्या बाबा काल भैरव अपने कठोर नियमों को तोड़कर प्रेम को स्वीकार करेंगे, या फिर यह प्रेम भी त्याग की अग्नि में जल जाएगा। बाबा काल भैरव और नताशा के प्रेम की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अघोरी जीवन का एक नियम था, समाज और परंपराओं से परे रहना। जब कुछ अन्य संतों और अघोरियों को इस बात का पता चला कि एक विदेशी लड़की बाबा के साथ रहने और साधना करने की इच्छा रखती है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ने इसे एक मजाक समझा, तो कुछ ने इसे बाबा की साधना में बाधा मान लिया। एक अघोरी प्रेम नहीं करता, वह संसार से ऊपर होता है। यह लड़की सिर्फ आकर्षण के कारण यहां है, वह कभी इस जीवन को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन बाबा शांत रहे। उन्होंने नताशा को देखा और कहा, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। नताशा ने इन तानों और आलोचनाओं को सुना, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। उसने बाबा से कहा, अगर लोगों को लगता है कि मैं केवल मोहवश यहां हूं, तो मैं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी। अब उसने खुद को पूरी तरह से साधना में झोंक दिया। वह निर्जल उपवास करने लगी, कठिन ध्यान की क्रियाएं सीखने लगी और धीरे धीरे अपने अंदर की कमजोरियों को मिटाने का प्रयास करने लगी। कुछ संतों को उसकी यह निष्ठा देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बाबा काल भैरव, जिन्होंने कभी प्रेम को मोह माना था, अब नताशा की तपस्या को देखकर सोचने लगे, क्या प्रेम भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकता है? उन्होंने नताशा से पूछा, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? नताशा ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि त्याग करना भी है। बाबा इस उत्तर से गहरे प्रभावित हुए। वे समझने लगे थे कि यह प्रेम सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि यह भी एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति थी। धीरे धीरे बाबा ने महसूस किया कि प्रेम कोई बाधा नहीं, बल्कि एक शक्ति हो सकता है। अगर नताशा वास्तव में त्याग और समर्पण के लिए तैयार थी, तो यह प्रेम किसी सांसारिक मोह से अलग था। उन्होंने पहली बार नताशा को अपने करीब आने दिया। उन्होंने कहा, अगर प्रेम सत्य है तो वह न केवल आत्मा को मुक्त करता है, बल्कि उसे और ऊंचा उठाता है। नताशा की आंखों में चमक थी। बाबा ने पहली बार प्रेम को स्वीकार किया था। अब जब बाबा और नताशा ने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया, तो कुंभ मेले के कई संतों ने इसका समर्थन किया। अगर प्रेम सच्चा है तो यह किसी भी नियम से बड़ा होता है। कुछ अघोरी साधुओं ने भी नताशा की निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि नताशा केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मा के प्रेम से बंधी थी। गंगा के किनारे कुंभ मेले के पावन अवसर पर बाबा काल भैरव और नताशा का विवाह हुआ। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। एक अघोरी और एक विदेशी लड़की का यह अनोखा संगम पूरे कुंभ मेले में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने इसे प्रेम और अध्यात्म का संगम माना। नताशा ने अब पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को अपना लिया। उसने संस्कृत सीखी, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह अब केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, वह एक योगिनी बन गई थी। बाबा काल भैरव और नताशा ने मिलकर कई लोगों को ध्यान और साधना की शिक्षा देनी शुरू कर दी। बाबा काल भैरव, जिन्होंने कभी सोचा था कि प्रेम एक बंधन है,
अब यह समझ चुके थे कि प्रेम भी मुक्ति का एक रूप हो सकता है। उन्होंने अपनी कठोर साधना को संतुलित कर लिया और नताशा के साथ एक नया जीवन शुरू किया। अब वे दोनों मिलकर आध्यात्मिक साधना और ज्ञान का प्रसार करने लगे। नताशा और बाबा की प्रेम कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी सीमा को पार कर सकता है। यह केवल दो हृदयों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। उनका जीवन एक नई प्रेरणा बन चुका था। प्रेम और अध्यात्म एक साथ भी चल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम बाधाओं को नहीं देखता, वह हर परीक्षा को पार करता है। अध्यात्म और प्रेम एक साथ भी हो सकते हैं यदि वे सच्चे हों। कभी कभी जीवन हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जो हमें नए अर्थ समझाती हैं। किसी भी संस्कृति या परंपरा से बड़ा केवल एक ही तत्व होता है, प्रेम और आत्मा का संबंध। इस प्रकार एक अघोरी और एक विदेशी लड़की की यह अनोखी प्रेम कहानी युगों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।